जय हिंद। आज के वीडियो सेशंस में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग बात कर लिए थे कि रियल नंबर क्या होता है, और रियल नंबर के टाइप को भी देख लिए थे कि रियल नंबर में कौन कौन सी संख्या आता है, और भी अनेकों तरह के नंबर को हमने देखा था ये पिछले वीडियो में। अब जो है उस रियल नंबर के डिफिनेशंस के बाद जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 उसमें यही पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो हमने लिखा है यहाँ कि यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। तो देखिए इसके बारे में हमने लिखा है कि यह एक सिद्ध कथन है जिसका उपयोग कर हम दो संख्या के विभाजन के जांच करने में करते हैं, या फिर कहने का हम यह बोल सकते हैं यह एक सिद्ध कथन है जिसका उपयोग जो है हम दो संख्या के विभाजन को जांच करने में करते हैं। ऐसा हमने लिखा है। इसको आप कहने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने ये लिखा है ना, यह एक सिद्ध कथन है जिसका उपयोग कर, या जिसका उपयोग यहाँ कर कहने तो हटा दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब डायरेक्ट लिखिए कर है क्या, यह एक सिद्ध कथन है जिसका उपयोग हम दो संख्या के विभाजन के या विभाजन को जांच करने में करते हैं, विभाजन को जांच करने में करते हैं। इसके बाद हमने लिखा है क्या, देखिए बी से हमने क्या किया, डिवाइड किया है ए को, और यहाँ बी से ए में बी से हमने डिवाइड किया है किसको, ए को डिवाइड किया है क्यों बार में। यहाँ जो भी आएगा तो नीचे क्या बचता है, आर बचता है। इसको संख्या का एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल बस इतना याद रखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको समझ जाइए एक यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। तो इसके बारे में हमने कही दिया है कि यह एक सिद्ध कथन है जिसका उपयोग कर, या जिसका उपयोग हम दो संख्या के विभाजन को जांच करने में करते हैं, ऐसा हमने लिखा है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, उसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा है। यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें हमने बोला है क्या, जहाँ लिखा है देखिए ए का मतलब होता है भाज्य, ए का मतलब होता है भाज्य, ए का मतलब भाज्य होता है, और इसके बाद बी का मतलब होता है भाजक, और क्यू का मतलब होता है भागफल, और आर का मतलब शेषफल होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। इसमें ये लिखा है क्या कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन, माने ए बड़ा होगा या बराबर होगा बी के, इसका मतलब ये है। फिर हमने लिखा है कि बी इज ग्रेटर देन आर, बी कहने का तो क्या होगा, आर से बड़ा होगा। इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये कुछ इसको संख्या पे लेंगे तब काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कहें तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि बी से भाग दे रहे हैं किस में, तो ए में भाग दे रहे हैं। क्यों कहने का तो यहाँ पर कितना बार में लगा रहता है, क्यों यहाँ होता है, और जो घट कर आता है नीचे वो शेषफल कहलाता है। आइए एक संख्या को डिवाइड करके देखते हैं, तब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए हमने ये कहा था, लिखा हमने ये था कि बी से भाग दे रहे हैं किस में, ए में भाग दे रहे थे, क्यों बार में लगा रहे थे, और मल्टीप्लाई करने पे जो भी आए, और नीचे क्या होता है घट करके आर आता है ना। इसके बाद हमने इस बगल में ये लिखा था कि ए जो होता है वो बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, या इक्वल भी हो सकता है। और फिर इसके बाद हमने ये लिखा है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी। इसके बाद फिर बी जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा आर से। अब देखिए इस चीज़ का क्या मतलब होता है, इसको हमने लिखा है, इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लेते हैं कि 8 से आप कहने का 19 में डिवाइड कीजिए, है ना, 8 से 19 में डिवाइड कीजिए, तो बताइए ए की जगह पर 19 आ गया, है ना। फिर कहने का मतलब क्या, बी के जगह पर 8 आ गया, क्यों की जगह पर जितनी बार में हम लगाएंगे, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि 8 से इसमें भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं 19 में, तो ये के जगह पर कहने का तो कितना आ गया 19। ए का मतलब होता है भाज्य, यहाँ कहने का मतलब ये 19 जो हो गया वो क्या है, भाज्य है, ठीक है। और ये जो है क्या है, ये भाजक है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भाजक, और ये क्या लिखा हुआ है, ये हो गया कहने तो भाज्य, ठीक है ना। और यहाँ जो कहने का मतलब हम लोग लिखेंगे जितना बार में लगाएंगे वो कहने का मतलब क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। तो देखिए तो 8 से इसमें लगाते हैं तो 8 3 24 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार में लगाएंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब लगाइए 19 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। अब बताइए अब 8 से इसमें भाग नहीं लगेगा, अब लगाने के लिए उनको पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये क्या है, ये जो है क्या बचा, शेष बचा, है ना, ये शेष हो जाएगा, जिसको शेषफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और ये कहने का इधर जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। तो आप क्या समझ रहे हैं, जिसमें भाग दिया जाए, जिसमें भाग दिया जाए वो कहने का मतलब क्या कहलाता है, भाज्य। जिसमें भाग दिया जाए वो क्या कहलाता है, भाज्य। और जिससे भाग दिया जाए तो वो कहलाता है भाजक। तो किससे भाग दिया जा रहा है, 8 से भाग दिया जा रहा है, तो ये क्या है, भाजक। और इसमें भाग दिया जा, इससे भाग दिया जा रहा है तो ये भाजक। और जिसमें भाग दिया जा रहा था, किसमें भाग दिया जा रहा है, इसमें, तो ये क्या है, भाज्य। और कितना बार में भाग लगा रहे हैं, जैसे 2 बार में लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा भागफल। और जो नीचे बचेगा वो क्या कहलाएगा, शेषफल। आप बताइए यहाँ कहने तो क्या है, बी का मान 8 हुआ, जैसे हमने यहाँ लिखा है बी। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, और आर का मतलब होता है शेषफल। इसी को हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, तो ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ देखिए हमने जो लिखा है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी,
और इक्वल टू बी। यहाँ कहने का मतलब क्या है, ए जो होगा वो क्या होगा, क्या है 12। जैसे देखिए ए कहने तो क्या है 19 है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, सॉरी, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। और जिससे भाग देते हैं, जैसे आई से भाग दे रहे थे तो ये क्या है, भाजक है। और इसमें भाग दे रहे हैं तो ये भाज्य है। और जितनी बार में लगा रहे हैं ये भागफल है। और नीचे जो घट के आता है वो क्या है, शेषफल है। अब देखिए हमने क्या कहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी या इक्वल टू बी। तो देखिए बताइए ए कहने तो 19 है जो कि बड़ा है, और बी क्या है, भाजक यानी 8। तो बताइए 8 से बड़ा है 19 की नहीं। इसके बाद फिर हमने क्या लिखा है कि बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना, आर। तो बी भी बड़ा होगा किससे, आर से। तो आर का अंक कितना है 3 है। तो बताइए 3 से बड़ा है कि नहीं। ये इस कथन को फॉलो करता है। तो आपको संख्या से हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। हमने लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और फिर ग्रेटर देन आर होता है, यानी बी से आर बड़ा होगा, है ना। बी से क्या, सॉरी बी बड़ा होगा आर से। बी क्या बड़ा, बी होगा बड़ा आर से। तो बी बड़ा है आर से। तो देखिए 8 जो है वो तो क्या है, बी का मान है, आर से बड़ा है ना, आर शेषफल है तो शेषफल से बड़ा है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है, और बी जो होगा हमेशा आर से क्या होगा, मैं का। जैसे ए बराबर होता है क्या, बी क्यू प्लस आर। अब क्या है, जैसे 8 में डिवाइड करना 19 से, है ना, 8 से डिवाइड करना है 19 को, है ना। 8 से डिवाइड करना 19 को तो कैसे लगाएंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब क्या 19 में से 16 जाएगा तो कितना, 3 शेष बचेगा। अब इसको ही ना लिखेंगे। अब ये कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सॉरी ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब उसको हम लोग चेक करते हैं कि जो डिवाइड है वो गलत बनाए हैं या सही बनाए हैं, इसका चेक करते हैं। तो हम लोग क्या लिखें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मतलब कथी होता है, भाज्य, है ना। क्यों का मतलब, ये क्यों होता है भागफल, और ए होता है भाज्य, और बी होता है क्या, भाजक, और यहाँ क्या होता है आर यानी शेषफल। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और नहीं तो आप इसको शॉर्ट में लिखना, हिंदी में लिखना चाहते तो लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल अजोर शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, या शेष लिख दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। शेष हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसको बैठाते हैं तो भाज्य का मान कितना देख रहे हैं आप, बताइए। भाज्य का मान कितना है 19 है, तो 19 रखिए यहाँ पे, है ना, बराबर भाजक, तो भाजक कितना है 8, तो 8 लिखिए यहाँ पे। अब उन्हें भागफल कितना है तो 2, तो 2 डालिए यहाँ पे। और शेषफल कितना आपको आया था 3 आया था, 3 डालिए यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा तो क्या 19 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16 इधर 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 19 बराबर 16 को 3 को 19, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब कि मेरा जो डिवाइड बना है वह सही है। ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में हमने कहा कि यह एक सीध कथन है जिसका उपयोग कर हम 2 नंबर के डिविजन्स के बारे में पता करते हैं कि वो दोनों नंबर एक दूसरे से डिवीजन है तो कैसे। तो यहाँ देखिए ये डिवीजन था, इसको हमने चेक कर दिया है ना, मेरा डिवाइड क्या है, सही है। एक नेक्स्ट देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ 7 से डिवाइड करना है, मान लेते कितना 56 को, और यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, फिर बताइए ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 500 कितना 62, और बी बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी कहने का मतलब ए का मतलब होता है भाज्य। तो भाज्य बराबर कहने का मतलब कितना आ गया, ये 560 आ गया। अब यहाँ लगाते हैं, और बी का मतलब होता है भाजक, तो ये कहने का लिख देते हैं भाजक बराबर कितना हो जाएगा 7, है ना। अब इसको देखते हैं लिख करके, देखिए 7 से करेंगे तो कितना 7 8 56 हो गया। अब कहने का तो क्या, देखिए 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। अब देखिए या इसको काट भी देता है लोग, है ना, काट दीजिए या 0 लिखिए, बात बराबर है, ठीक है, इसको काट दिए। अब क्या देखिए 2 ऊपर से डायरेक्ट नीचे उतर रहा है। तो आपको पता है कि जब कोई नंबर ऊपर से डायरेक्ट नीचे उतरता है शेषफल की जगह पे, और भाग लगने वाला नहीं होता है ना। यदि कोई नंबर ऊपर से यानी भाज्य से कोई नंबर डायरेक्ट नीचे उतरता है ना, और वो क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए, तब कहने का मतलब यहाँ भागफल पर 0 बैठाते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब तो भाग लगने वाला है नहीं, तो ये शेषफल हो गया, है ना। शेषफल मेरा कितना हो गया, इसको आप लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए शेषफल लिख दीजिए। शेषफल कितना है आपका, शेषफल कितना है हो, शेषफल आया हमको 2 आया। अब इसको चेक करते हैं उसी फार्मूला से, जिसको क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, है ना। अब यहाँ शेष लिख दूँ। अब देखिए भाज्य का मान कितना है 562 था, 562 लिखिए, बराबर भाजक कितना है 7, भागफल कितना है 80, शेषफल कितना है 2। अब मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा तो 562 ले लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 7 56 हो जाएगा, आयोग को 0 है तो 0 आ जाएगा, आप +2 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो कितना होगा 562 बराबर 562 आ गया, यानी दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब मेरा डिवाइड जो बना है यानी भाग जो बना है वो मेरा क्या है, सही है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा यूक्लिड डिवीजन परिमेय, यानी कहने का मतलब इसको यूक्लिड डिवीजन परिमेय आपको समझ में आया, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या है
आगे हमने लिखा है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या था, यूक्लिड विभाजन क्या था, परिमेय। अब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए वो था परिमेय, अब ये है एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम शब्द का मतलब होता है स्टेप यानी क्रम, है ना। जैसे कहने का मतलब यहाँ हमने लिखा है, जब हम लिखा है क्या, जब हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब यही ना मैंने कहने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग कर जब हम एचसीएफ निकालेंगे दो धनात्मक संख्याओं का, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका दूसरा नाम लेमा भी है ना। सॉरी परिमेय जो हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बोलेंगे कि जब हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग कर दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आइए हम लोग कैसे दो धनात्मक संख्याओं का लेते हैं, दो धनात्मक संख्या और दो धनात्मक संख्या से कैसे हम लोग ऐसे प्राप्त करते हैं इस मेथड से। तो देखिए क्या है, आइए अब जैसे मान लेते हैं क्या, 8 और है ना, 8 और 15 का एचसीएफ निकालना है क्या, 15 का एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, है ना। एचसीएफ ज्ञात करें किसकी मदद से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, विभाजन एल्गोरिथम मेथड से, एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम मेथड से, एल्गोरिथम की मदद से तो निकालते थे। देखिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आप बच्चा में पढ़े हुए कहने का तो एचसीएफ, तो उसमें भाग विधि से कैसे बनाते, जैसे देखिए 8 से क्या करते थे, छोटा वाला से बड़ा वाला में डिवाइड करना रहता था, तो ऐसे ही करते थे ना। तो करिए अब क्या होगा, 8 से इसमें लगेगा तो 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाता, 8 का 8 लगाते थे, है ना। अब कितना, 15 में 60 गया तो 7 हो जाता था, और 7 को यहाँ लिखते थे। अब इससे छोटा आ जाता था तो इसको यहाँ लाते थे, अब इसको यहाँ ले आते थे। फिर क्या करते, 7 एकम 7 लगाते थे, और फिर एक शेष बच गया थे, को यहाँ लाते थे और 7 को यहाँ लाते थे। ठीक है, तो अब 7 बार में लगाएंगे तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। मैंने इसमें ये बात याद रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक मतलब शून्य नहीं आ जाता है शेषफल तब तक आप इसको नहीं छोड़िए, है ना। ये भाग विधि था, भाग विधि में इसी ने बनाते थे। और इसमें कहा जाता था कि जैसे बीच वाला भाज्य कहलाता है और इधर वाला भाजक कहलाता है, इधर वाला भागफल कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये एक जो देख रहे हैं ये क्या है, भाजक है। तो कहा जाता है कि जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर आ जाए, जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर, देखिए यहाँ शेषफल शून्य है, जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर आ जाए उस कंडीशन का जो भाजक होता है वही उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है। जैसे देखिए 8 और 15 का एचसीएफ, ये भाग विधि से हमने बनाया है। 8 और 15 का एचसीएफ निकाले तो देखिए इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि शेषफल क्या शून्य आ गया है। तो जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर आ जाए उस कंडीशन का जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। यानी 8 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा। 8 और 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालते हैं क्या, एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। तो आइए तो यही मेथड कहने का तो आपको 10वां में पूछेगा कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से कीजिए। तो आइए इसको करते हैं, है ना। एल्गोरिथम का मतलब स्टेप होता है। आइए देखिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके कैसे बनाते थे। देखिए ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, है ना। यही नहीं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप यही नहीं पढ़ा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है क्या है, यूक्लिड डिवीजन परिमेय है ना। तो इसका इस्तेमाल करके क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ देखिए क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए का मान कितना होगा। देखिए इसको थोड़ा इधर खसकाइए, ये गड़बड़ कैसे हो गया भाई, ये इधर था, ठीक है ना। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमने वहाँ लिखा है। अब देखिए क्या है, ए का मान जो है कितना है, 15 है। ए का मान कितना है, 15 है। तो इसको बैठाइए, इसी तरीके से बैठाएंगे क्या, 15 बराबर लिखेंगे क्या, हाँ भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल, तो भाज्य ही है, भाजक ही है, तो भाजक गुने भागफल, भागफल कितना 1, और जो शेषफल कितना आया बताइए। इस कंडीशन में शेषफल 7 आया तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ए बनाया 8 को, यानी जो भाजक था वो अब क्या बन जा रहा है, भाज्य बन जाएगा। तभी कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखने के बाद देखिए, अब यहाँ देखिए क्या है, 8 है, तब 8 के बाद कहने का तो यहाँ क्या लिखाएगा, अब 8 में भाग देना है हमको, अब कितना से भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो ये जो शेषफल था उससे भाग दे रहे हैं, तो शेषफल यहाँ कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। तो 1 बार में यहाँ हमने लगाया है तो 1 यहाँ लिखेंगे, और शेषफल आपको फिर कितना है, 1 आया, तो 1 यहाँ लिखिएगा। फिर कहने का मतलब यहाँ देखिए, अब फिर किस में भाग लगाइए, 7 में भाग लगाइए, जो भाजक है वो भाज्य बन जाता है, तो 7 यहाँ आ जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, 1 गुने, और फिर कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा, प्लस शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो जिस कंडीशन में शेषफल 0 आ जाएगा, बस ये जो काम करना है वो बंद कर देंगे हम लोग। और यहाँ देखें, इसका अंतिम और इसका शुरुआत वाला है, इसका अंतिम और इसका शुरुआत, थोड़ा कलर चेंज कर दे ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए इसका अंतिम, इसका क्या करना है,
इसका कहने का मतलब शुरुआत वाला और इसका अंतिम वाला है ना, दोनों सेम मिल जाएगा, वही एचसीएफ कहलाएगा। मतलब जो लास्ट में जो शेषफल शून्य आएगा उसका शुरुआत वाला नंबर देखेंगे यहाँ से, ये वाला, और उसके जस्ट ऊपर वाला का अंतिम वाला, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, यही कहने का मतलब एचसीएफ कहलाएगा। तो ये जो था एचसीएफ वो क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकाला गया था। परीक्षा में कहने का मतलब आपको समझ में आया तो पहले ई बना लीजिएगा और इसके बाद इसको पुट कर दीजिएगा, यही हो जाएगा कहने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दो संख्याओं का एचसीएफ। अब इस पर आधारित बहुत सारा सवाल भी है। देखिए एक और सवाल हम लोग लेते हैं। फिर देखिए मान लेते हैं कि 10 है और मान लेते हैं कितना, 10 और कहने मान लेते हैं क्या है, 10 और कहने का तो मान लेते हैं 35 है ना। दोनों का एचसीएफ निकालना है, दोनों का एचसीएफ कथी कौन मेथड से, दोनों का एचसीएफ निकालना है, किस मेथड से, तो याद रखिए इसमें अभी निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, फिर हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, छोटा नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करना रहता है। तो कीजिए, अब कीजिएगा तो क्या है, 10 से डिवाइड कीजिएगा किस में, 35 में, तो कीजिएगा तो कितना होगा, 10 से तो 3 बार में लगेगा तो 30 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा। फिर अब कहने का तो कट जाएगा या फिर 0 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे इस 5 से, अब क्या करेंगे 5 से, क्योंकि इससे छोटा आ गया तो 5 यहाँ लिखाएगा, अब 10 यहाँ आ जाएगा, तब 5 दूना 10 हो जाएगा। तब कितना है, शेषफल 0 0 आ गया है ना। अब देखिए जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर आता है उस कंडीशन का जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है, आपको मैंने पहले कहा। तो देखिए ये एचसीएफ हो जाएगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ 1 हो गया। अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बैठाना है तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो ए की जगह पर कितना आएगा, 35 आ जाएगा। बी क्यू कितना है, 10 है, कितना बार में लगाया था, 3 बार में। शेषफल कितना आया था, 5, देखिए 5 आया शेषफल, यहाँ से डाल दिए इसमें। अब फिर क्या है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना तो आ गया। अब फिर कहने तो किस में भाग दे रहे, 10 में था, 10 यहाँ पर आएगा। और किससे भाग लगा रहे, 5 से, तो 5 यहाँ आएगा। कितना बार में लगा रहे हैं, तो 2 बार में लगाया था, 2 हो जाएगा। शेषफल कितना आया था, 0 आया। अब बताइए, हम बोले जिस कंडीशन में शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा उसका जस्ट शुरुआती वाला भाजक और उसके जस्ट ऊपर वाला है ना, जिस कंडीशन में शेषफल 0 के बराबर आ जाए उसका शुरुआती वाला भाजक, यही ना भाजक है, उसके जस्ट ऊपर वाला शेषफल दोनों कॉमन होगा और वही दोनों एचसीएफ कहलाएगा है ना, वही दोनों क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा है ना। तो आइए अब फिर कहने का मतलब देखेंगे एनसीईआरटी का। अब देखिए अभी तक हम कहने का मतलब यूक्लिड डिवीजन परिमेय और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझ लिया है। अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन। यहाँ देखिए सवाल है, अब ये प्रश्नावली 1.1 है, ये कहने का मतलब एनसीईआरटी का है, प्रश्नावली 1.1 है ना। अब एनसीईआरटी जो है उसमें क्या लिखा है, पहला सवाल दिया हुआ है चैप्टर फर्स्ट का, रियल नंबर है चैप्टर फर्स्ट और उसका ये प्रश्नावली 1 है 1.1। उसमें देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। ये पहला सवाल है ना, पहला सवाल है। उसमें 3 ठो कहने को क्वेश्चन दिया हुआ है। हम अभी कहने को तो आपको बताए हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। हमने बोला था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रकार का स्टेप है जिसका इस्तेमाल कर हम 2 धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 गो धनात्मक संख्या है, पहला संख्या 135 और 225 है। इसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है किस मेथड से, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। यानी कहने का मतलब क्या है, यूक्लिड यहाँ लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे सोल्व करना है, तो देखिए सोल्व करके आपको हम बताते हैं। देखिए ये है, अब आगे आइए, देखिए यहाँ पे बनाते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है, 135 है और 225 है। तो हमने बोला कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या परिमेय में भी हमने यही देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। अब बताइए कितना है, 135 है और कितना लिखा हुआ है, 225 लिखा हुआ है, 225 लिखा हुआ है, यही ना है। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बड़ा नंबर जो है उसमें क्या करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इधर लिखेंगे इसको और 135 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करें, किसको, 225 को। तो 225 को डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में तो ये कहने का मतलब 135, 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जा रहा है एडवांस, तो इसको क्या करें, एक बार में लगाते हैं तो 135 होगा। अब इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो क्या होगा, 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा। 2 में से 3 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, एक इधर से पैंचा लेंगे, तो 12 में से 3 गया तो कितना होगा, 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा। अब एक उधर चल गया तो 1 में से गया तो 0 हो गया, यानी कितना बच गया, 90। अब 90 को क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और फिर इसको यहाँ लाएंगे, 135। अब इसको लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90 से 90 का ही 90। अब इसको क्या कीजिए, घटाइए तो कितना बचेगा, बच जाएगा 5 में से 0 गया तो 5 और 13 में से 5 में से 0 गया तो 5 और फिर कहने का मतलब यहाँ बच जाएगा कितना, 13 और 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 4 यानी 45। फिर 45 को यहाँ लाइएगा और 90 को यहाँ लाइएगा, यही ना करेंगे।
अब लगाइए तो कितना 2 बार में लग जाएगा, तो 2 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 90। और ये पूरा पूरा हो गया 0, है ना, ये पूरा पूरा 0 आ गया। तो हमने कहा क्या कि जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर में आ जाए उस कंडीशंस का जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो बताइए यही ना भाजक है हो। तो यानी कहने का मेरा मतलब है कि एचसीएफ कितना आया 135 और 225 का एचसीएफ जो आया कितना आया, तो ये 45 आया। तो ये जो है ये भाग विधि है, इसको हमने यहाँ लिखा है। अब बताते हैं एल्गोरिथम पे कैसे सेट करते हैं। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या जानते हैं, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना। यहाँ ए जो होता है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ये क्यों बी क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। बी क्या कहलाता है, भाजक। क्यों क्या कहलाता है, भागफल। क्या कहलाता है वो, भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। भाजक को थोड़ा दूसरे कलर के पेन से लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब यहाँ देखिए, इसको कहने का मतलब लिखना क्या है, इसको लिख देते हैं क्या, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ये है भाजक, क्या है, भाजक। ये क्या है, भाजक। और ये क्या है, भागफल है। ये क्या है, भागफल है। इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। यह है क्या, भागफल। और आर किसको डिनोट करता है, तो आर डिनोट करता है शेषफल को। आर किसको डिनोट करता है, तो शेषफल को। तो ये हो गया शेषफल। अब ये बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठाता हूँ, तो जिसमें भाग देते हैं वो ये कहलाता है, यानी भाज्य कहलाता है। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा, 225 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 225 बराबर बी कितना है 135, तो 135 लिखिए। अगुने क्यों कितना है, देखिए इसको बना लीजिएगा, एक रफ कर लीजिएगा इधर, तो आपको क्या है बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ क्या क्या बैठाना है। अब ये बराबर हो जाएगा, इसके बाद बी क्यों, तो ए का मान यहाँ डाल दिए 225, बी का मान 135, तो 135, क्यों का मान कितना है 1, तो 1 डाल दिए। अब प्लस शेषफल कितना आया है हो, तो शेषफल आया है 90, तो यहाँ लिख लेते हैं 90। अब देखिए 90 आया, यहाँ 90 शेषफल आया था। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर भाग अब किस में देना है, 135 में। तो 135 फिर 1 की जगह पर आ जाएगा जो कि यहाँ लिखाया। अब 135 में भाग देना है, कितना से भाग देना, 90 से। तो वही ना बी कहलाता है, यानी भाजक कहलाता है। अब कितना बार में लगेगा, तो फिर 1 बार में लगेगा। शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल देखिए आपको 45 आ रहा है, तो 45 यहाँ लिखिए। फिर अब क्या करते हैं, फिर भाजक में भाग देना रहता है, तो भाजक कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर अब इसके बाद देखिए कितना से भाग लगाना है, तो भाजक कहाँ आया, यहाँ पे लगाया। और फिर जो पहले शेषफल आता है उससे भाग देते, तो शेषफल यहाँ आ गया। और गुना कितना बार में, तो 2 बार में, तो 2 यहाँ पे 45 गुने 2, तो 2 यहाँ। और शेषफल कितना आया 0 0, तो शेषफल हो गया 0। हमने कहा कि जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर में आ जाए, जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर आ जाए उस कंडीशंस का जो भाजक होगा वो, और उसके जस्ट ऊपर वाला शेषफल, तो उसके जस्ट ऊपर वाला शेषफल ही है। अब भाजक कौन है, ये है। तो ये दोनों यदि कॉमन हो जाए, ये दोनों कॉमन होगा, आएगा ही कॉमन, है ना। ये दोनों कॉमन होगा, और यही दोनों कहने का तो क्या कहलाएगा, यही जो कहने का तो कॉमन होगा, तो इसमें से एक जो नंबर होगा वो एचसीएफ कहलाएगा, यानी एचसीएफ आ गया 45। तो ये एचसीएफ जो है 45 किस मेथड से निकला, तो इसको बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ। ये स्केच कर लीजिएगा, इधर बना दीजिएगा ग्राफ, और इसको क्या कीजिए, इस पर बैठा दीजिएगा। यदि आपको ज़्यादा फुल कॉन्फिडेंस में है, आप जानते हैं कि इसके बाद क्या करना है, इसको तो डायरेक्ट तो इसी को बैठाइए, ये नहीं बैठाइएगा तो भी चलेगा। और इसमें हाँ याद रखेंगे, ये भाग विधि, इसमें हम लोग हमेशा याद रखेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमेशा कहने का मतलब शेषफल यहाँ क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक आप डिवाइड करते रहिए, है ना। सारा प्रोसेस करने के बाद हमेशा शेषफल शून्य के बराबर आ जाएगा, और शेषफल शून्य के बराबर जब आ जाएगा तो उस कंडीशंस का जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। देखिए भाजक कितना है 45 है, तो इसका एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ जो कितना है 45 है, तो इसका एचसीएफ जो निकला है वो 45 निकला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। आइए अब इसको मिटा दे रहे हैं, तो इसको मिटाने के बाद आप देखते क्या है, अब क्या है, देखिए क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर जो सवाल है उसको देखिए कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सो देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल है। नेक्स्ट नंबर जी सेकेंड नंबर, आप देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। आइए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर है कि 196 और क्या लिखा हुआ है, 196 और कितना लिखा हुआ है 38 2 2 0 लिखा हुआ है ना। तो हमको पता है कि पहले हम लोग छोटा नंबर से क्या करेंगे, बड़ा नंबर में डिवाइड करेंगे। तो 196 को यहाँ लिखेंगे, भाग देंगे तो क्या लिखेंगे 38 2 2 0 लिखेंगे। अब एक बार में लगाएंगे तो कितना होगा 196 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो क्या होगा 6 हो जाएगा। और फिर करेंगे तो एक उधर कैरी कर दिए तो कितना हो गया 17, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माने ये 8 में से एक उधर गया था 12, 12 में 6 गया था 6, और फिर आप बचा कितना 7, एक कैरी कराएंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा था 8। अब 3 था तो 1 तो चला गया, तब कितना बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। अब 186 आ गया जो कि इससे छोटा है, तो इस पर यहाँ 2 है, इसमें से वो नंबर उतार लेते हैं तो कितना होगा 1862। अब लगभग 9 बार में लगाइए, क्योंकि 9 बार में लगाइएगा तो इसके आसपास आएगा। 9 से करेंगे तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5,
और 9 9 81 या 5 86 के 6 हाथ में 8। और फिर देखिए क्या करते हैं 9 और फिर 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17 लिख दीजिए यहाँ पे। 9 8 कितना हो जाएगा 17, नहीं हो जाएगा। फिर से देखिए 9 6 54 के 4 हमने लिखा, इसके बाद शेषफल कितना थी कैरी कितना होगा 5, और फिर 9 से 9 9 81 या 5 86, 86 के 6 लिख दिया हाथ में 8, और 9 और 8 कितना होता है 17, तो 17। अब 12 में से कहने का तो घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एक उधर चला गया था 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर अब कहने का मतलब क्या है, इसमें से कैरी करें तब ना ऐसा हुआ है 15, अभी हो गया 0 0, अब कितना बच गया 98। अब इसको क्या करते हैं यहाँ 0 ले लेते हैं। अब इसके बाद करते हैं क्या 5 बार में लगा कर देखिए 6 5 30, 0 उसी में आना चाहिए। 6 5 30 के 0 किए। अब इसके बाद 9 5 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4 और 5 4 9 हो गया 980। क्या आया शेषफल 0 0 आएगा। तो हमने देखा क्या कि पहला ही केस है जिसमें शेषफल 0 के बराबर आ गया इसी पे, तो यही ना भाजक है इसका। यही कहने का मतलब क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कहते इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमको 196। अब इसको क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बैठा देते हैं, सॉरी हाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बैठाते हैं। तो उसका क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है 38 2 2 0, अब बराबर बी क्यू प्लस आर, था बी का मान कितना है 196, अगुने क्यू का मान कितना है 195, 195 बार में आपने लगाया है यहाँ देखिए ना 195 195, अब प्लस शेषफल क्या आया 0। तो देखिए हमने कहा कि जिस कंडीशन में शेषफल 0 के बराबर आ जाए उस कंडीशन का जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता था। बताइए इसी पहले कंडीशन में शेषफल 0 आ गया, इस कंडीशन का क्या है भाजक यही ना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये 196 जो होगा वो क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। इसी से ना आपने इसको भाग दिया है, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 196 हो गया। ये कहने का क्या था, ये कहने का मतलब है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना। तो दूसरा हमने निकाला, तीसरा क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बनाए हैं सोल्यूशन। आप कहने का मतलब इसको जानते हैं तो इसको कहने का तो कर लीजिएगा, तो यहाँ बैठाने में काफ़ी सुविधा होता है, ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितना कितना है 867 और 225 लिखा हुआ है। 867 और 225 कितना है 867 और कितना है 225, कितना लिखा है 2 2 2 5 है ना 255 है 225 नहीं है 255 है 255 है। अब क्या करना है 255 है, तो अब देखिए छोटा नंबर से हम लोग हमेशा बड़ा नंबर में डिवाइड करते हैं, तो करिए क्या कीजिएगा 255 को यहाँ लिखिएगा, इसके बाद 867 में लगाइएगा। अब बताइए 2 तिहाई 6 3 बार में यदि हम लोग लगाते हैं तो कितना होगा 25 तिहाई 75, 3 बार में कहने का तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 3 बार में लगेगा क्या 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 एक 16 और 2 तिहाई 6 एक 7, 3 बार में लगा सकते हैं। 4 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्या इसको लगाना चाहिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 एक 16 फिर 16 के 6 में 2 तिहाई 6 एक 7, बिल्कुल इसको 3 बार में लगाया जा सकता है। तो लगाइए इसको 3 बार में, 3 बार में लगाइए तो 5 तिहाई 15 के 5 लिखिए, ठीक है। इसके बाद कितना होगा फिर 5 तिहाई 15 एक 16 हो जाएगा, 16 के 6 हाथ में 1 हो जाएगा, और फिर 2 तिहाई 6 एक 7 हो जाएगा। घटाइए 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, अब 6 में से 6 गया तो 0 होगा, 8 में से गया तो 7 होगा सॉरी 8 में से गया तो 7, 8 में से 7 गया तो 1 होगा, सॉरी 8 में से 7 गया तो 1 होगा। अब क्या करेंगे 255 को यहाँ लिखेंगे। अब लगाइएगा तो कै बार में लगेगा, एक बार में तो कहते बहुत कम है, 2 बार में लगाएंगे तो 204 हो जाएगा, 3 बार में 300 हो जाएगा, 300 से ऊपर आ जाएगा, तो 2 बार में लगाइए तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 0 1 दूना 2। घटाइए 5 में से 4 गया तो कितना 1 होगा, 5 में से 0 गया तो क्या 5, 5 में से 0 गया तो कितना होगा 5 होगा, है ना। इसको फिर से अच्छा से लिख देते हैं 1 5 आई तो 2 में से 2 गया तो 0 होगा। अब इसको यहाँ फिर लाइएगा, अब 102 है, ताकि इसको क्या कीजिएगा 2 बार में लगाइए तो 102 आ जाएगा, 51 दूनी। अब क्या होगा शेषफल 0 0 आ गया। तो हमने क्या कहा जिस कंडीशन में शेषफल 0 आ जाता है उस कंडीशन का जो भाजक होता है वो एचसीएफ कहलाता है, यही ना एचसीएफ होगा तब, तो एचसीएफ ये कहलाएगा। अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बैठा देते हैं। हमने क्या पढ़ा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब इसको बैठाइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर होता है। अब इस पर बैठा देते हैं, तो बैठाने के लिए देखिए हम क्या करें थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो क्या ए की जगह पर कितना होगा 867 होगा, जिसमें भाग देते हुए ये कहलाता है, तो 867 यानी भाज्य कहलाया। भाग कितना से देना था 255, तो 255 गुने हो जाएगा, भागफल कितना बार में 3 बार में, तो 3 बार में। शेषफल उस कंडीशन में कितना बच कर आया था 102, तो 102 यहाँ लिखा जाएगा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब हमको पता है फिर कौन भाज्य, अब कौन भाज्य बनाया था 255 बनाया, यानी भाजक बनता है भाज्य अगले कंडीशन में। तब देखिए क्या हो यहाँ पर हो जाएगा 255, है ना,
अब कितना से भाग दे रहे हैं तो 102 से दे रहे हैं, जो शेषफल है उससे। तो 102 कितना बार में लगा रहे हैं आप, तो 2 बार में लगा रहे हैं, तो 2 यहाँ वाला यहाँ लिखाएगा, प्लस शेषफल कितना आ रहा है इस कंडीशन में 51 आ रहा था, 51 हो जाएगा। फिर आप कहने का मतलब क्या होता है, जो भाजक होता है वो फिर कहने का तो क्या बन जाए, भाज्य बन जाता है, तब 102 कहेंगे तो भाज्य बन जाएगा। अब बराबर कितना से भाग दे रहे हैं 51 से, तो 51 कितना बार में आएगा 102, तो 2 बार में आता है, तो 2 यहाँ लिखा जाएगा। और इस कंडीशन में शेषफल कितना आया था, 0 आया था, 0 लिख दीजिए। अब हमने कहा कि जिस कंडीशन में शेषफल 0 आ जाता है उस कंडीशन का भाजक और उसके जस्ट ऊपर वाला का शेषफल दोनों कॉमन होगा और वही एचसीएफ कहलाएगा। तो देखिए ये कहने का तो क्या है, दोनों क्या है, कॉमन है ना, यानी 51 जो होगा वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, है ना, ये एचसीएफ क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कहने का मतलब ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी सोल्व किया है। अगला इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए कितना क्वेश्चन, उसको देखिए क्या है, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है, इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है क्या है सो देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद एक और क्वेश्चन होगा 5 है ना। इसमें टोटल जो क्वेश्चन था 5 ठो क्वेश्चन था, है ना, 5 क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया है। वीडियो अब लंबा हो जाएगा इसलिए कहने का तो अगला जो है 2, 3, 4, अगला जो है 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन, यानी अगला जो 4 को क्वेश्चन छूट गया है वो अगले वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये कहने का तो पहला क्वेश्चन सोल्व इसमें हमने कर दिया है और जो 4 क्वेश्चन